हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है समय और कार्य से रिलेटेड क्वेश्चन है और बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं आपको करवाऊंगी, बिल्कुल जीरो लेवल से और बिल्कुल आसान तरीके से सिखाऊंगी। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। बी व सी इसे 15 दिन में कर सकते हैं। सी व ए इसे 20 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी 7 कार्य करते हैं तो समान कार्य को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले ए और बी किसी कार्य को करते हैं 12 दिन में। तो ए प्लस बी बराबर कार्य किया जाता है कितने दिनों में? 12 दिनों में। और दूसरा है बी और सी, बी और सी 15 दिनों में। और सी और ए, सी प्लस ए ये करते हैं 20 दिनों में। तीनों करते हैं इसमें, तो एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम 12, 15 और 20 का हो जाएगा 60। तो 60 एक ऐसी संख्या है जो तीनों से डिवाइड होती है। 12 पंजो 60 कितनी बार होगा ये? 12 पंजो 60, 15 चौक 60 और 20 तिया 60, तीनों का हो जाएगा। और ये जो एलसीएम जो निकालते हैं ये इसका टोटल वर्क होता है, जो टोटल कार्य होता है वो होता है। यहाँ पे ए प्लस बी सारी संख्या ऐसी है, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। तो सब दो दो बार है, तो इसको ए प्लस बी प्लस सी और इसके इक्वल में है। इन सबकी एफिशिएंसी जो कार्य क्षमता निकाली है 5 4 3, इनकी तो निकल के आई है 5 और 4 9 10 11 12। तो ये हो जाएगी 12। तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगी ए बी सी बराबर, मतलब टोटल कार्य हो जाएगा तीनों को मिलकर जो कार्य हुआ है वो 6 हो जाएगा। तो काम है 6। अब दे रखा है हमें इनका पूरा समय बताना है कि समान कार्यों में कितने समय लगे। टोटल समय पूछा है, टोटल समय पूछा है। टोटल टाइम के लिए हो जाएगा, जो टोटल वर्क है हमारा 60 और डिवाइड में जो इनका ये है 6, तो ये हो जाएगा 10 दिन। तो 10 दिन में तीनों मिलकर टाइम लगेगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है? ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर 15 दिन में करते हैं और सी और ए मिलकर 20 दिन में करते हैं। इसकी एलसीएम निकाल लेंगे, 60 होगा और इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। पहले की ए और बी की एफिशिएंसी 5 आ जाएगी, बी और सी की 4 और सी और ए की 3 आ जाएगी। तो सब 2 है, तो 2 को बाहर ले लेंगे और सारे अंदर ले लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी बराबर इनको जोड़ेंगे, 5 4 और 3 को बाहर आ जाएगा, 2 से काटेंगे 6 हो जाएगा। तो इनकी हो गई, तीनों की एफिशिएंसी होगी 6। तो टोटल समय पूछा है, तो टोटल समय के लिए जो टोटल वर्क है हमारा उसे डिवाइड कर देंगे, 10 दिन आ जाएगा। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है ए और बी किसी कार्य को 80 दिनों में कर सकते हैं। वह बी और सी इस दिन को 60 दिन में कर सकते हैं। सी और ए 48 दिन में कर सकते हैं। और ए बी सी मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। बिल्कुल सेम सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। तो चलो इस सवाल को देखते हैं। सबसे पहले ए और बी करते हैं। तो ए प्लस बी करते हैं 80 दिनों में और बी और सी करते हैं 60 दिनों में। बी प्लस सी 60 दिन में और सी प्लस ए बराबर करते हैं 48 दिनों में। तो तीनों का लघुत्तम लेना है, तीनों का लघुत्तम हो जाएगा 240। तो 80 में 80 दिए और इसमें हो जाएगा चौके 60 चौके 240 और ये होगा इससे 5 बार। ये टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क 240। तो हमें करना है तीनों का मिलकर वर्क। तो उसके लिए ये सब डबल है तो 2 को बाहर ले लेंगे और ए प्लस बी प्लस सी बराबर सारी एफिशिएंसी जोड़ देंगे, 3 और 4 7, 7 5 12 काट देंगे, 6 हो जाएगी। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 6। तो टोटल एफिशिएंसी आ गई और हमें समय बताना है। तो जो टोटल वर्क है 240 भाग देंगे 6 से, जो इनकी टोटल एफिशिएंसी है कार्य क्षमता है उससे भाग देंगे। तो ये कट जाएगा, 240 कटेगा, 6 चौके 24 40। तो 40 आ गया हमारा आंसर, 40 दिन। तो अगला सवाल है हमारा
ए किसी काम के 1/5 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम का 1/6 भाग 8 दिन में कर सकता है। ए व बी साथ मिलकर दोनों उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? तो काम का भाग दिया हुआ है, तो सबसे पहले 1 तो ये ए का कितना है 1/5 भाग है, 12 दिन में करता है। तो ये हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ए बराबर हो जाएगा 12 पंजे 60। और इसी तरह बी का है 1/6 है, बराबर है 8 दिनों में कर सकता है। तो 6 × 48, तो बी बराबर हो जाएगा 48। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए बराबर है 60 और बी बराबर निकल के आया है हमारा 48। दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 60 और 48 का एलसीएम हो जाएगा 240। 60 का जाएगा कितनी बार? 4 बार, 60 चौके, और 48 का जाएगा 5 बार, 48 पंजे। तो दोनों का मिलकर पूछा है, तो दोनों की एफिशिएंसी हो जाएगी ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 4 + 5 9 आ जाएगी। और दोनों का टोटल टाइम पूछा है कि कितने समय में कर सकते हैं, तो टोटल वर्क हमारा है 240। तो 240/9, 3 का भाग देंगे, ये कट जाएगा 3 बार और ये कट जाएगा, इसमें कटेगा 8 बार, 80 हो जाएगा। अब 80/3 को 80/3 को सोल्व करते हैं, तो इसका आ जाएगा 26 सही 2/3। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। तो क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ए किसी काम के 1/5 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम का 1/6 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? तो ए का भाग 1/5 है और 12 दिन में कर सकता है, तो वो हो जाएगा 12 पंजे 60 और बी का 1/6 है, 8 दिन में कर सकता है, तो 48। 60 और 48 का लघुत्तम हो जाएगा 240। ए प्लस बी हो जाएगा 4 + 5 9 हो जाएगा। टोटल वर्क आया है हमारा उसको 9 से, जो इनकी टोटल एफिशिएंसी है कार्य क्षमता से भाग दे देंगे 80/3, तो 26 सही 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है ए किसी कार्य के 2/5 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य के 3/2 भाग को 6 दिन में पूरा कर सकता है। और दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। शेष कार्य बी को अकेले कितने दिनों में पूरा कर देगा? शेष कार्य को बी अगले कितने दिनों में पूरा कर देगा? तो सबसे पहले 2/5 भाग को, मतलब कि ए का हो जाएगा 12 है, 12 × 5 ऊपर 2 नीचे, तो ये कट जाएगा 6 6 पंजो 30, पहले का 30 हो जाएगा। बी बराबर है, बी के 3/2 भाग को 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो 6 दिन है, नीचे वाला 2 हो जाएगा, 2 × 16 8 × 24, तो एक का 23 आ गया, एक की 24 हो गया। तो 30 और 24 का एलसीएम ले लेंगे। 30 और 24 का एलसीएम होगा 120 और ये हो जाएगा 30 4 बार और ये 5 बार। तो यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी कर लेंगे इनकी। ए प्लस बी मिलकर काम करते हैं, 4 + 5 बराबर 9 दिन। टोटल एफिशिएंसी आ गई और उन्होंने 10 दिनों तक काम किया है, दोनों ने मिलकर काम किया है 10 दिनों तक। 10 दिनों तक मिलकर काम किया, तो 9 × 10 बराबर हो जाएगा 90। तो 90 उन्होंने काम किया है और टोटल काम कितना था? टोटल वर्क 120, तो 120 में से 90 माइनस करेंगे 30 काम शेष बचता है, जिसमें बताया गया है कि शेष कार्य को भी अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो शेष काम निकालने के लिए शेष काम टोटल वर्क में से ये काम निकाला है, जिसमें से 30 और 30 में से इसकी कार्य क्षमता है बी की 5, तो भाग देंगे 5 का, तो 6 दिन हो जाएगा। 20 काम को 6 दिन में कर सकता है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है ए और बी एक काम को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा करने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। बी कितने दिनों में पूरा काम कितने दिनों में पूरा हुआ? तो प्रश्न है ए और बी ने काम को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं पूरा। उन्होंने एक काम को काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा करने से 2 दिन पहले
काम छोड़ दिया। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, तो टोटल वर्क बताना है कितने समय में पूरा हुआ। तो सबसे पहले ए का काम है, ए बराबर 8 दिन में करता है और बी करता है 12 दिन में। एलसीएम निकालेंगे, 8 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 24। 8 3 24 और 12 दूनी 24। तो इसका जो टोटल वर्क है वो है 24। 2 दिन पहले छोड़कर चला जाता है, ए चला जाता है, तो ए का निकलेगा 2 और उसकी एफिशिएंसी है 3, तो उसको गुणा कर देंगे 6। तो 6 काम को इसमें ऐड कर देते हैं, 24 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30। तो अब टोटल जो वर्क है ये 30 हो जाएगा। 30 है और हमें पूछा है कि काम कितने समय में पूरा हुआ। तो ए और बी की एफिशिएंसी है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी हो गई 3 प्लस 2 5। तो टोटल काम है 30, तो 30 बटे 5, 5 छः 30, 6 दिन में, 6 दिन में हो जाएगा। तो सबसे पहले ए और बी किसी काम को 8 दिन में और 12 दिन में करते हैं। उसका लघुत्तम लिया हमने 24 आया, और 2 दिन पहले काम को छोड़ देता है ए, तो ए का निकाला 2 और जो उसकी एफिशिएंसी से उससे गुणा किया 6 आया, 6 को एलसीएम में जोड़ दिया तो टोटल वर्क आ गया। और टोटल वर्क को अब हमारा टोटल वर्क हो गया 30। तो दोनों की एफिशिएंसी है 3 और 2 5, 5 को टोटल वर्क में इसका भाग दिया 5 का, तो आ गए 6 दिन। तो हमारा टोटल जो समय है कितने समय में काम हुआ, 6 दिन में। ए बी और सी अलग अलग क्रम से 18 36 और 54 दिनों में कार्य कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया है, लेकिन बी और व सी ने काम पूरा होने से 5 दिन और 10 दिन पहले छोड़ दिया। कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। अभी से पहला जो क्वेश्चन था वो भी यही था कि कोई काम को छोड़कर चला जाता है, तो उसमें शॉर्टकट तरीके से करवाते हैं इसको। तो सबसे पहले लिखेंगे कि ए का काम ए करता है 18 दिनों में, और बी करता है 36 दिनों में, और सी करता है 54 दिनों में। इसका लघुत्तम ले लेंगे तीनों का, तो तीनों का लघुत्तम हो जाएगा 18 36 और 54 का लघुत्तम हो जाएगा 108। 108 एक ऐसी संख्या है जिसमें तीनों से ये डिवाइड होंगे। 18 का जाएगा इसमें 18 छिक्के 108, और 36 में जाएगा इसका 3 बार, 54 में जाएगा 2 बार। अब हमें देखना है कि काम को छोड़ के चले गए, तो उसमें सबसे पहले है बी का देखेंगे। तो बी का है, बी 5 दिनों में 5 दिन, और सी 10 दिनों का है। तो बी का है, इसको एफिशिएंसी से गुणा करेंगे इसकी कार्य क्षमता से, तो बी की है 3, तो ये हो गया 15। और सी चला गया था 10 दिन पहले, तो 10 और इसकी एफिशिएंसी थी सी की 2, तो ये हो गया 10 दूनी 20। टोटल कर लेंगे 5 3 तो 35 हो गया। 35 को इस जो टोटल वर्क आया है ये टोटल वर्क में जोड़ देंगे। 35 में 108 में 35 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 5 13 4 1 143। तो अब हमारा टोटल वर्क 108 ना रहकर 143 हो गया। टोटल वर्क जो टोटल काम है वो हो गया। तो हमें बताना है कि काम कितने समय में पूरा हुआ। तो ए बी सी की एफिशिएंसी है, ए टोटल करते हैं 6 6 3 9 तो 11, इनका टोटल है ये ए बी सी। तो 11 दिन में, एक दिन में कितना काम करते हैं ये 11 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। एक दिन का वर्क है इनका 11 यूनिट। तो कुल समय कितना है, कुल समय बराबर है 143 बटे 11। तो 11 से 11 एक कम 11 और 11 3 33, तो ये आ जाएगा 13 दिन। ऑप्शन डी। तो सबसे पहले क्या किया कि क्वेश्चन है हमारा ए बी और सी तीनों अलग अलग इतने दिनों में 18 36 और 54 दिनों में कार्य को करते हैं। तो ए 18 दिन में करता है, बी 36 दिन में करता है, और सी 54 दिन में करता है। तीनों से हमने एलसीएम निकाल लिया, 108 है। एलसीएम निकालने के बाद में जो इनकी एफिशिएंसी है, और इसमें काम को छोड़कर चले गए हैं 5 का काम है, बी 5 दिन पहले छोड़कर चला गया, उसकी एफिशिएंसी है, उसकी कार्य क्षमता 3 है, तो 5 3 15। और सी 10 दिनों पहले छोड़कर चला गया, तो 10 ये और 2 उसकी कार्य क्षमता है, तो 20। तो टोटल करेंगे 35, और 108 जो टोटल वर्क था उसमें 35 जोड़ देंगे, 143 आ गया। तीनों मिलकर एक दिन में करते हैं 11 यूनिट काम, तो कुल समय हो गया हमारा 143।
टोटल वर्क में जो इनकी टोटल जो इनका ये एक दिन का वर्क है उसका भाग दे देंगे तो 13 आ जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा 13। तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चन भी। अगर वीडियो सवाल समझ में आए हों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। तो ये थे कुछ सवाल हमारे, आई होप आपको समझ में आई होगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस हमारे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।